इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सभी ये मानते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी एक अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने वन फाइन मॉर्निंग कहा कि नहीं, ये केस हम एबॉलिश करते हैं, ये आर्टिकल एबॉलिश करते हैं। निशिकांत दुबे ने वन फाइन मॉर्निंग सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साध दिया। निशिकांत दुबे ऐसे ही एक और फाइन मॉर्निंग एक्स-CEC SY कुरैशी को भी काफी कुछ बोल चुके हैं। उनकी ऐसी बातों के बाद सोशल मीडिया की जनता कह रही है कि निशिकांत दुबे जैसे हैं वैसे क्यों हैं, क्यों उनको इतना गुस्सा आता है। सोशल मीडिया की जनता ऐसा क्यों कह रही है, यही डिकोड करेंगे। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। तो बात ये है कि लोग कह रहे हैं कि अब ये वन फाइन मॉर्निंग की बात नहीं, बल्कि निशिकांत दुबे के लिए तो रोज की बात हो गई है। सुबह उठो, एक कंट्रोवर्शियल रिमार्क दो और फिर आराम से बैठकर ये देखो कि जनता से लेकर नेता तक उस पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। वैसे तो निशिकांत दुबे के कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स की लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन ज्यादा पीछे ना जाकर रीसेंट विवादों को रिवाइज करें तो सुप्रीम कोर्ट, CJI और एक्स-CEC SY कुरैशी पर दुबे जी के बयान ने काफी लाइमलाइट बटोरी है। लेकिन फिलहाल मुद्दा है कि दुबे जी के बयान पर 4 लोग क्या कह रहे हैं। एक लोकल स्कॉलर जो कभी स्कूल में मॉरल साइंस में फेल हुए थे, अब सुप्रीम कोर्ट को संविधान की सीमाओं पर ज्ञान दे रहे हैं, न्यायपालिका की हदें समझा रहे हैं। वाह सर जी, क्या बात है। लोग ये भी कह रहे हैं कि दुबे जी अपना मुंह खोलकर, यानी ऐसे बयान देकर JP नड्डा और BJP के लिए गड्ढा मत खोदो। कुछ लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल सही कहा, लेकिन BJP आपकी बातों को सपोर्ट नहीं करेगी। निशिकांत जी देखिए, हंसी मजाक के नाम पर बड़ी बड़ी बातें कहे जाने वालों की हमारे देश में कमी नहीं है। एक भाई साहब तो कह रहे हैं कि जब बच्चा सरेआम बदमाशी करने लगे तो पेरेंट्स तक को उससे किनारा करना पड़ता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। कोई कह रहा है कि निशिकांत दुबे ने ऐसी बात करके पोल खोल दी, तो कोई कह रहा है कि अब मोदी जी इनको दिल से माफ नहीं करेंगे। कुछ लोग ज्यादा दुखी हैं तो डायरेक्ट ही BJP को सुना रहे हैं कि ज्यादा क्या हो जाएगा, निशिकांत दुबे को डांट लगाई जाएगी और पार्टी से सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये कहकर ये पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। BJP को ये समझना चाहिए कि जब उनके पास सत्ता है तो उसे कैसे इस्तेमाल किया जाए। बेसिकली इन सज्जन को इस बात से प्रॉब्लम है कि BJP जरूरत से ज्यादा सावधान रहती है और हर बात पर माफी मांगने को तैयार रहती है। कुछ इसी बात को आगे बढ़ाते हुए लोग ये भी कह रहे हैं कि शर्त लगा लो, 2 दिन में ये अपने शब्दों के लिए खेद व्यक्त करेगा और माफी मांगेगा। वाह गजब, कैसे कर लेते हैं आप लोग ये भविष्यवाणी। अच्छा ये वाला सुनिए, निशिकांत ये देश संविधान से चलेगा, तुम्हारे कुतर्कों से नहीं। ऐसा लग रहा है कोई फिल्मी डायलॉग हो। अनारकली, जब तक ये दुनिया कायम रहेगी तुम लफ्ज मोहब्बत की आबरू बनकर जिंदा रहोगी। ये सब बातें तो सुप्रीम कोर्ट और CJI के कॉन्टेक्स्ट में कही गई, लेकिन जब एक्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी के लिए निशिकांत दुबे ने कहा कि आप चुनाव आयुक्त नहीं मुस्लिम आयुक्त थे, तब तो देश में हिंदू मुस्लिम विवादों में खास दिलचस्पी देने वाली फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने से ज्यादा फैलाने पर फोकस किया। तो बोला जा रहा है कि निशिकांत जी आप में हिम्मत है ऐसा बोलने की। ये बात करोड़ों लोगों के मन में है, लेकिन सब बोलने से डरते हैं। पता नहीं सर को किस सर्वे के आधार पर ये पता लगा कि करोड़ों लोग ये बोलना चाहते हैं। एक भाई साहब ने तो निशिकांत दुबे को लूज कैनन बोल दिया, यानी वो तोप जो कभी भी दग सकता है। ये कह रहे हैं कि अगर निशिकांत दुबे कहते हैं कि फला कमिश्नर मुसलमान थे, तो फिर 2014 से अब तक जितने भी कमिश्नर आए हैं उन्हें भी संघी, हिंदुत्ववादी या BJP से जुड़ा हुआ मान लेना चाहिए। इन्होंने कहा कि गिरिराज सिंह तो पहले ही बिहार की राजनीति को डुबाने के लिए मशहूर हैं, लेकिन दुबे जी तो उनसे भी कई कदम आगे निकल गए हैं। एक भाई साहब को कुछ नहीं मिला तो दुबे जी की X पर लगी DP के पीछे पड़ गए। पहले अपनी DP से प्रधानमंत्री जी की फोटो को हटाओ, तुम्हारे बयान से प्रधानमंत्री जी की छवि खराब हो रही है। वहीं एक आदमी ने कंक्लूड कर दिया कि निशिकांत दुबे ये सब मीडिया अटेंशन के लिए कर रहे हैं और मोदी सरकार में मिनिस्टर की पोजीशन ना मिलने से फ्रस्ट्रेटेड हैं। तो उन्होंने लिखा कि जस्ट टू गेट मीडिया अटेंशन यू आर सेइंग ऑल दिस। 4 बार MP बनने के बाद भी आपको मिनिस्टर नहीं बना रहे मोदी जी, तो सारा फ्रस्ट्रेशन यही निकाल रहे। देखिए ये बातें जनता ही बोल रही है, तो क्या सच में ये फ्रस्ट्रेशन है जो कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स के तौर पर बाहर आ जाता है और इसी वजह से दुबे जी को गुस्सा आता है? अपनी राय कमेंट में बताएं और स्विच को देखते रहें।